हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन को। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ कैटेगरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है वो एक कैटेगरी है ऑफ वर्ड्स, शब्दों की, दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें एक जैसी ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब अगर हम नाउन को डिस्कस कर रहे हैं तो जितने भी वर्ड हैं उसमें सेम ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। मतलब वो नाउन की जगह ही यूज़ होगा, नाउन की तरह ही यूज़ होगा और नाउन का ही रोल प्ले करेगा। और हम उसे जहाँ जहाँ नाउन यूज़ कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं, तो ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी सेम होंगी। तो ऐसे वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, हम समझ लेते हैं नाउन क्या होते हैं, किस तरीके से देखे जाते हैं, समझे जाते हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन। मतलब एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा शब्द जिसको हम किसी पर्सन का नाम लेने के लिए, प्लेस और थिंग, किसी प्लेस का नाम लेने के लिए, किसी थिंग का नाम लेने के लिए यूज़ करते हैं। थिंग मीन्स एनीथिंग। थिंग का मतलब कोई भी थिंग हो सकती है दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप सोच सकते हैं दैट इज़ नाउन। जैसे इमेजेस में आप देख सकते हैं कप है, लैपटॉप है, पेंसिल है, डायमंड है, बॉल है, एक्सेट्रा। तो इसके अलावा भी जैसे प्लेस है, हम कहते हैं सिटी, सिटी भी नाउन है। हम कहते हैं आगरा, आगरा भी नाउन है। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड आगरा? इन दोनों में क्या अंतर है और ये क्या है, आगे से हम देख के समझ लेते हैं इसे ध्यान से। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए हमें पता चलेगा सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, नाउन कितने तरह के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो हैं वो 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना। और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बाकी नाउन्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये हमें दिखते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। तो और इसी में स्टूडेंट्स को, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसी को आइडेंटिफाई करने में, इसी को समझने में। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी नाउन की पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे, थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। हर आदमी को दिया गया एक कॉमन नाम। अ थिंग ऑफ अ सेम क्लास एंड काइंड, या एक ही जैसी चीज़ों को दिया गया एक कॉमन नाम जो होता है दैट इज़ कॉमन नाउन। और ऐसा नाम हम इसे ये भी कह सकते हैं द नेम विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल, जो सबके द्वारा शेयर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, गर्ल, बॉय, टीचर, बुक, यूनिवर्सिटी। कॉमन है ये। मतलब आपने यूनिवर्सिटी कह दिया तो इट मीन्स कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उन सबको हम यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, तो ये कॉमन नाम है जो सबको दिया गया है। हमने कह दिया टीचर, बहुत सारे टीचर्स हैं, हम किन की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमने टीचर कह दिया, मीन्स कॉमन है, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। बॉय है, गर्ल है, शेयर्ड बाय ऑल है, ये सबके द्वारा शेयर किया जाता है। मतलब सिमिलर तरह की चीज़ों को हम एक कॉमन नाम जो देते हैं दैट इज़ कॉमन नाउन। अब इसे डिस्टिंग्विश करते हैं हम नेक्स्ट नंबर से, नंबर 2, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का अपना नाम, पर्सन का, प्लेस का या थिंग का। पर्सन का, प्लेस का या थिंग का जो अपना खुद का नाम है दैट इज़ प्रॉपर नाउन। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं आप जैसे देख सकते हैं। सीमा, हमने बोला गर्ल कॉमन है बट सीमा प्रॉपर नाम है क्योंकि एक ही का नाम है। मोहन प्रॉपर है। राघव सर, ठीक है ना। द भगवत गीता बुक का नाम हम लिख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमने बताया बट दिल्ली यूनिवर्सिटी अलग हो गया, प्रॉपर नाम है ये। इसके जैसी दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हमने कह दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी दूसरी तो कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, वो तो अपने आप में एक है।
तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है उसका अपना इंडिविजुअल नाम है, और कॉमन जो सबका होता है, शेयर्ड बाय ऑल होता है, वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आता है नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एज वन एंड अ होल। मतलब जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनको कोई एक नाम दे दिया जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उसको एक नाम दे दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो सब कलेक्ट हो गए। जैसे क्लास होता है, बैच होता है, फ्लीट होता है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप्स हैं। जैसे ग्रुप का कोई नाम आपने रख दिया तो वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, बट है तो ग्रुप एक ही, और उस ग्रुप का एक ही नाम हमने रख दिया। तो कलेक्शन जहाँ भी होगा, जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, कोई भी चीज़ है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आता है मटीरियल नाउन। मतलब मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नाउन विच टेल्स अबाउट मटीरियल, जो हमें मटीरियल के बारे में बताता है। हर चीज़ जो आप देख रहे हैं वो किसी न किसी चीज़ से बनी है, जिस चीज़ से वो बनी है दैट इज़ अ मटीरियल। सपोज मोबाइल, जिस मोबाइल को आप अपने हाथ में पकड़ कर देख रहे हैं, प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक इज़ अ मटीरियल। इसमें बहुत सारे मेटल्स और भी लगे हैं, वो सभी भी मटीरियल नाउन है। गोल्ड है, सिल्वर है, कैडमियम है, कॉपर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड लिस्ट इज सो ऑन, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। वुड है, आयरन है। तो जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लास्टिक, ये सभी मटीरियल हैं। तो जिस चीज़ का भी इस्तेमाल हम दूसरी चीज़ बनाने के लिए करते हैं दैट इज़ ऑल्सो मटीरियल नाउन। नेक्स्ट, सबसे लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मतलब किसी क्वालिटी का नाम, किसी एक्शन का नाम, या किसी अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था, ठीक है ना। दिस नाउन यूजुअली शोज एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। मतलब ये नाम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को दिखाता है जिनकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती। विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट ओनली फेल्ट। मतलब इनको ना तो आप टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, बट केवल महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वालिटी क्या क्या है। क्वालिटी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमने बताया, गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता। दयालुता मतलब काइंडनेस, जिसमें आप किसी को दया दिखा रहे हैं। तो दया दिखाना एक अलग चीज़ है, वो वर्ब है दिखाना, बट दयालुता क्या है, ये गुण है, क्वालिटी है जो आपके अंदर है, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है। तो ब्रेवरी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट कैन बी फील, फेल्ट। हम महसूस तो कर सकते हैं कि उसके अंदर बहादुरी है, बट उसकी बहादुरी को आप कैसे देखेंगे? जब वो कोई एक्शन कर रहा होगा तो आप तो उसका एक्शन देखेंगे, बहादुरी थोड़ी दिखेगी। बहादुरी तो हम महसूस करेंगे ना कि हाँ वो बहादुर है। नेक्स्ट है एक्शन, लाफ्टर, हंसी, थेफ्ट, चोरी, जजमेंट, न्याय। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। स्टेट, अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप, डेथ। स्लीप का मतलब नींद से है, ठीक है ना। स्लीप का मतलब वर्ब भी है स्लीप, बट यहाँ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्लीप मतलब नींद, नींद को आप महसूस कर सकते हैं, कितनी बढ़िया लगती है नींद, है ना। डेथ, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। नाउन के लिए इतना ही है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउन्स की डेफिनेशंस और उसके पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।